अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम जो रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और बॉन्ड ऑर्डर है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने एक्चुअली स्टडी क्या करना है, इसमें हमने रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी कि फॉर एग्जांपल 1s का जो सिग्मा है उसकी 1s सिग्मा स्टेरिक से क्या एनर्जी का डिफरेंस है। आया 1s सिग्मा कम है तो उसके बाद 1s सिग्मा स्टेरिक या स्टार आता है, फिर 2s सिग्मा, फिर 2s सिग्मा स्टेरिक या स्टार। आप ये जो रिलेटिव एनर्जीज का ऑर्डर है ये हम इसमें ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि याद करने की भी कोशिश करेंगे। ये रिलेटिव एनर्जीज का जो ऑर्डर है ये कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ है, कुछ मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा फर्क है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका या इनके आयंस का जो रिलेटिव एनर्जीज का ऑर्डर है वो बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन से डिफरेंट है। दूसरा, हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में इसमें पढ़ेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय दोज एटम्स इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग। ये आप सिंपली कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं जो दो एटम्स बनाएंगे आपस में जब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये एक ऐसी सक्सेसफुल कंट्रीब्यूशन है MOT की बॉन्ड ऑर्डर जिससे हम ये भी प्रूव करेंगे कि हीलियम और हाइड्रोजन -2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 क्यों होता है। याद रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तादाद इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन आपको मदद करती है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक जो डिटेल है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन हम चलते हैं रिलेटिव एनर्जीज की तरफ। According to molecular orbital theory, when atomic orbitals overlap, they form molecular orbitals, and those molecular orbitals are of two types. One is bonding molecular orbital, second one is anti-bonding molecular orbital. The bonding molecular orbitals are actually those which have low energy, and anti-bonding have high energy. Bonding के लिए हम सिग्मा या पाई और इसके लिए सिग्मा स्टेरिक या पाई स्टेरिक यूज करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब मैं इनको लिख रहा हूँगा तो मैं इनके साथ साथ इनका एनर्जी ऑर्डर भी बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपके पास इसका ऑर्डर असेंबल करने में आसानी हो। सो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की हम बात करने जा रहे हैं ना, वो एक्चुअली हमारे पास 1s, 2s और 2p तक हैं। ये नहीं है कि इसके बाद हो नहीं सकते, लेकिन हमारे कोर्स में 1s, 2s और 2p की एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं हम उनकी बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो रिलेटिव एनर्जी का ऑर्डर है वो दो के लिए स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के आयंस के लिए, फॉर एग्जांपल O2-1, O2-2 एक्सेट्रा एंड फ्लोरीन, यानी कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन और उनके आयंस के लिए एनर्जी ऑर्डर एक वो होगा, और एक छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए जिनमें S और P में जो फर्क है एनर्जी का वो कम होता है, उसको स्टडी करेंगे। अब आपके जहन में पहला क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये भी हमने अज्यूम किया हुआ एनर्जी ऑर्डर, क्या इसके पीछे कोई बेसिस नहीं है कि एनर्जी ऑर्डर आया कहाँ से है। एक्चुअली ये रिलेटिव एनर्जीज जो है ना वो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से फाइंड की गई हैं, फाउंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स में हमारे पास बहुत से मेथड्स होते हैं ये फाइंड करने के भी है, NMR, IR, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी तो आपने पढ़ा था। खैर, हमारे पास अभी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट से जो वैल्यूज़ आई हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का ऑर्डर आया उसको हम ज़रा लिखते हैं, वो क्या बनता है। सबसे पहले मैं इनके लिए लिख रहा हूँ, फिर मैं छोटे मॉलिक्यूल्स उनके लिए लिखूंगा। आपने एक चीज़ गौर नहीं की,
जो मैंने मॉलिक्यूल लिखे डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर हैं। अब डाई एटॉमिक और होमोन्यूक्लियर का मतलब ये है दो सेम एटम से मिलके बने हुए, सेम एटम से होमोन्यूक्लियर, डाई एटॉमिक दो एटम, दो सेम एटम से मिलके बने हुए मॉलिक्यूल। O2 दो O से मिलके बना है, F2 दो F से मिलके बना है। इवन देयर आयंस आर मेड अप ऑफ सेम एटम्स, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेटली उस मॉलिक्यूल से बने जो होमो न्यूक्लियर है और डाई एटॉमिक है। सो मैं यहाँ वर्ड लिख देता हूँ, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक, इनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। अभी मैं सिर्फ इस तरह के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और इनका जो केस है उसको स्टडी करते हैं। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप कहेंगे कि 1s जो है जब ओवरलैप करता है 1s के साथ तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है। एक होता है 1s का सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है 1s का सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या स्टेरिक। अब फर्क क्या होता है? देखें 1s सिग्मा स्टेरिक जो है वो हाई एनर्जी पे होता है और जो 1s सिग्मा होता है वो लो एनर्जी पे होता है। ये आपके सामने दो 1s ओवरलैप कर रहे हैं, गौर से देखें जरा, ये दो 1s ओवरलैप कर रहे हैं। इनके ओवरलैप करने से एक बनाया आपके पास बॉन्डिंग, एक बनाया एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग नीचे बनाया लिहाजा उसकी एनर्जी कम है, तो उसको मैं कहूँगा सिग्मा। चूंकि ये आपकी अप्रोच हेड ऑन अप्रोच है लिहाजा इससे जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बन रहा है, चाहे वो 1s बनाए, 2s बनाए, 3s बनाए। जब s से ओवरलैप करेगा तो हेड ऑन अप्रोच करेगा तो उससे जो आपका बॉन्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा जो सिग्मा कहलाएगा। ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे हम कहेंगे सिग्मा स्टेरिक या स्टार। स्टूडेंट उसके बाद है 2s। अब 2s से ओवरलैप करे, अगेन सेम वही बात हुई, पहला बन गया आपका सिग्मा और दूसरा बन गया आपका सिग्मा स्टेरिक 2s। अब स्टूडेंट उसके बाद हमारा तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात आती है, 2px, 2py, 2pz। क्यों? 1s के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते थे वो कैसे लिखते थे? हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते थे 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। तो इसके हमने बनाए सिग्मा, सिग्मा स्टेरिक, अगेन सिग्मा, सिग्मा स्टेरिक, और इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, ये भी बनाता है सिग्मा और सिग्मा स्टेरिक, लेकिन ये दोनों बनाते हैं पाई और ये डीजनरेट होते हैं। हमें कैसे पता लगा? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट से। मैं इसका ऑर्डर लिखता हूं, देखें सबसे पहले आएगा आपके पास 2px सिग्मा, फिर आएगा आपके पास, देखें अब मैं सिग्मा स्टेरिक इसके बाद नहीं लिखूंगा, क्यों? इसके साथ वाले जो ऑर्बिटल्स हैं यानी कि 2py और 2pz वो अभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे उसके साथ, 2py पाई इज इक्वल टू पाई 2pz। स्टूडेंट एक बात गौर से देखनी है, अब ये सारे आगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ p ऑर्बिटल्स, px, py, pz। अब इन सारों के क्या आएंगे? एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग ये स्टार्ट हुआ है यहां से, तो एंटी बॉन्डिंग इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टेरिक 2py इज इक्वल टू पाई स्टेरिक 2pz। फिर क्या आएगा? इसके बाद आना चाहिए आपका 2px का कौन सा? सिग्मा। मैं इसके आगे लिख रहा हूं सिग्मा जान के, ताकि मैं शो कर सकूं ये शुरू में आया तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो बाद में आएगा। आप इसे सिग्मा स्टार 2px लिखें। अच्छा, अब ये तो ऑर्डर हो गया आपका फॉर O2, F2 है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या ये ऑर्डर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जिनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उनके लिए भी सेम होगा? देखते हैं। फॉर B2, C2, N2 एक्सेट्रा, इनके लिए बात करते हैं। इनके लिए जो ऑर्डर है ना इससे डिफरेंट होता है। कैसे? जरा मैं लिखता हूं। पहली बात है, आप कहेंगे सर
इसको अगर मैं पहले जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखता था तो एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह लिखता था 1s, फिर क्या लिखता था 2s, फिर क्या लिखता था 2px, फिर क्या लिखता था 2py, 2pz। अब जब मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो इसमें मैं एक चेंजिंग करूंगा, ये वाली मैं बताता हूं क्या होगी। सबसे पहले तो 1s जब ओवरलैप करेगा किसी और 1s से तो क्या होगा, 1s जब ओवरलैप करेगा किसी और 1s से तो ये बनाएगा सिग्मा, फिर 1s का बनेगा सिग्मा स्टार या स्टेरिक, फिर बनेगा आपका सिग्मा 2s, फिर बनेगा आपका सिग्मा स्टेरिक 2s। फिर अब ये जो ऑर्डर है ना ये वाला, ये चेंज हो जाता है इसमें, उसकी वजह बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ऑर्डर लिख लूँ ताकि ये याद रहे आपको। अब 2px नहीं लिखना, जब आप इनकी बात कर रहे होंगे ना, जब आप इनकी बात कर रहे होंगे, यू नॉट नीड टू राइट 2px। आप इनकी बात करते हुए 2px जो है ना वो फटाफट आपने 2s के बाद नहीं लिखना। आपने क्या करना है, वो लिखना है, पहले लिखना है आपने ये वाली लाइन, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, फिर लिखेंगे हम सिग्मा 2px, और उसके बाद जो ऑर्डर है वो सेम इसी तरह आएगा, पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार या स्टेरिक 2pz, फिर आएगा सिग्मा स्टेरिक 2px। अगर आप गौर करें तो इसमें फर्क कहाँ पे आया है, फर्क असल में आया है इसका, ये पहले 2px जो था ना वो पहले था इस वैल्यू से या इन ऑर्बिटल से। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, जो कौन से बने आपके पाई 2py और 2pz, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो बने इससे पहले हमारा बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता था 2px सिग्मा का। अब वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ से उठ के से ये पोजीशन है इससे पहले वाली, अब ये क्या करता है, फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है उससे ये आगे चला गया। अब इसके पीछे रीजन क्या हुई, आखिर क्या वजह हुई कि इसकी एनर्जी बढ़ गई, ये आगे निकल गया। आगे निकलने का मतलब ये है ना कि एनर्जी बढ़ गई। मसलन मैं लिखता हूं 1s, उसके बाद लिखता हूं 2s, तो 2s का मतलब ये होता है कि 1s के बाद 2s आया है, दैट मीन 2s की एनर्जी ज्यादा है 1s से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2px की एनर्जी बढ़ गई और वो पाई 2py या पाई 2pz से जो है वो आगे निकल गया। स्टूडेंट होता क्या है, असल में जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं B2, C2, N2 फॉर एग्जांपल, इनमें जो S और P में फर्क होता है एनर्जी का वो कम होता है, जिसकी वजह से S और P हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। जब S और P हाइब्रिडाइज होते हैं तो उसकी वजह से S और P का करेक्टर प्योरली S और प्योरली P नहीं रहता। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जब दो ऑर्बिटल्स मिक्स होने की कोशिश करेंगे तो वो अपना 100% प्योर करेक्टर रिटेन नहीं कर पाएंगे, उनमें कुछ S करेक्टर आ जाएगा, कुछ P करेक्टर आ जाएगा। जो S ऑर्बिटल है वो P के साथ हाइब्रिडाइज हो जाता है। क्यों, ये क्यों हाइब्रिडाइज हुए हैं, ये S और P क्यों हाइब्रिडाइज हुए हैं PX, उसकी वजह यह है कि इनमें एनर्जी गैप फर्क है, एनर्जी गैप कम है और इनमें एनर्जी गैप ज्यादा है। ये हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते क्योंकि हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन होती है जब स्लाइट एनर्जी का डिफरेंस हो, इनमें स्लाइट एनर्जी का डिफरेंस होता है, सो दे कैन हाइब्रिडाइज। ओके, दे हैव हाइब्रिडाइज, S और P मिक्स हो गए। जब S और P हाइब्रिडाइज हुए तो उनमें करेक्टर का जब डिफरेंस आया तो S जो है उसकी एनर्जी लो हो गई, P की एनर्जी हाई होगी। 2px और S के हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 2px की एनर्जी हाई होगी और S की एनर्जी लो हो गई, यानी कि पहले ये इधर आना चाहिए था लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ गई S के साथ मिक्स होने की वजह से और ये बाद में आ गया। सो ये इसलिए इधर आया है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन S एंड P। S एंड P की हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या होगा, PX की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि इट डज नॉट रिटेन द प्योर करेक्टर ऑफ P। S की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्यों, इट डज नॉट रिटेन द प्योर करेक्टर ऑफ S। तो जब उनमें एनर्जी गैप बढ़ गया तो PX जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया
वो इसके बाद आ गया। अब मुझे क्या सेंस आई, मुझे कहाँ से पता लगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? असल में जो बोरोन है उसके 2s और p में जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 554। और अगर मैं बात करूं कार्बन में, तो कार्बन में s और p में जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 846। स्टूडेंट, जो मैं नाइट्रोजन वाली वैल्यू है ना वो मैं थोड़ा आगे करके लिख लेता हूँ, यहाँ पे करके लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को वो विजिबल हो जाए। नाइट्रोजन में जो गैप होता है एस और पी में एनर्जी का डिफरेंस होता है वो होता है 1195 किलो जूल पर मोल। अच्छा, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कितना होता है, क्या उनमें ज्यादा है इस वैल्यू से? ऑक्सीजन में एस और पी में जो फर्क होता है एनर्जी का वो होता है 1595 किलो जूल, 500 ज्यादा, 500 किलो जूल के करीब इससे ज्यादा। फ्लोरीन में देखते हैं एस और पी में, वो उसका इससे भी ज़्यादा होता है। कितना होता है? 2078 किलो जूल पर मोल। अब ज़रा ना इसको हम एलैबोरेट करते हैं। ये पहले तीन जो है ना, ये है हमारे पास बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। बोरोन में कितना फ़र्क है? 554 किलो जूल का गैप, स्लाइट डिफरेंस है एस और पी में। 2s और 2p की बात कर रहा हूँ, 1s और 2p की नहीं बात कर रहा मैं, 2s और 2p की बात कर रहा हूँ। कार्बन के 2s और 2p में कितना गैप है? 846। ओके, नाइट्रोजन के 2s और 2p में कितना गैप है? 1195। ये गैप कम है, एनर्जी का डिफरेंस कम है। तो ये एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम होने की वजह से ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एस करेक्टर प्योर नहीं रख पाता, पी नहीं रख पाता, और जो px होता है वो एनर्जी गेन करके थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, और क्योंकि उसका करेक्टर डेफिनेटली पूरा नहीं होता। अगर मैं उसके नीचे दो डायग्राम्स बनाऊं तो जो 2s और 2p में फ़र्क है इन ऑक्सीजन और 2s और 2p में फ़र्क है इन फ्लोरीन, वो बहुत ज़्यादा है। देखें, जो ऑक्सीजन के लिए मैंने वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1595, तो उसका जो फ़र्क है 2s और 2p में वो है 1595 किलो जूल पर मोल, और जो हमारे F के लिए है वो है 2078 किलो जूल पर मोल। ये बड़ा ज़्यादा गैप है। तो इतना ज़्यादा गैप होना शो करता है कि ये हाइब्रिडाइज मिक्स नहीं हो सकते। मिक्स होने के लिए स्लाइट डिफरेंस हो तो समझ आती है, इतना ज्यादा डिफरेंस तो समझ ही नहीं आती। दैट्स व्हाई उसका 2px अपनी जगह पे है, वो आगे नहीं गया, लेकिन इस ऑर्डर में ये आगे निकल गया है। अब स्टूडेंट, इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका क्या है? ये बॉन्ड ऑर्डर आपने याद करना है। पहले लिखें 1s, फिर लिखें 2s, फिर लिखें 2px, फिर लिखें 2py 2pz। अब आपने यहां इक्वल का साइन डाल देना है, ठीक है, पहली बात। अब 1s के दो लिखें, कौन कौन से होंगे? सिग्मा 1s, फिर लिखें सिग्मा स्टेरिक 1s, फिर 2s के दो लिखें, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टेरिक 2s। क्योंकि ये दो बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग, ये 1s जब दूसरे 1s से करेगा ओवरलैप तो एक बॉन्डिंग बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। सेम फॉर द 2s। अब लिखें 2px सिग्मा, और इस 2px का सिग्मा स्टार जो है या स्टेरिक है वो अभी नहीं लिखना, और ना ही इनका अभी लिखना है। इन तीनों का अभी आपने स्टेरिक वाली पार्ट यानी कि एंटी बॉन्डिंग अभी नहीं लिखना, आपने लिखना है यहाँ पे 2py पाई 2pz पाई। अब ये सारी वैल्यूज दोबारा रिपीट कर दें ऑपोजिटली, यानी कि यहां पे लिखें दोबारा 2py पाई 2pz पाई और 2px सिग्मा। अब ये देखें, ये है 1s के लिए, तो इधर आएगा जो एनर्जी ऑर्डर आएगा वो यूं आएगा। क्यों? ये ग्रेटर एनर्जी है, लेसर है, तो लेसर वाला जो कोना है, छोटे वाला कोना है, वो आया कम वाले की तरफ, बड़े वाला कोना आया बड़े वाले की तरफ। जैसा यहां मैंने सारी एनर्जी डाली है। अब 2s के दो एनर्जी लेवल हैं, ये ओवरऑल तो 2s इससे बड़ा होता है ना इन दोनों से ही, तो इसके दो एनर्जी लेवल यानी कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, इसमें ये फर्क आएगा। अब ये आया 2px सिग्मा पाई, इसमें कौन सा साइन आना चाहिए? इक्वल का। फिर अगेन ये सारे साइन आ गए, लेकिन ये सारे जो हैं ये स्टेरिक हैं। आखिरी तीन इसके स्टेरिक इकट्ठे आते हैं,
और नॉन स्टेरिक पहले इकट्ठे आते हैं। ये है फॉर लार्जर या बिगर, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी ज्यादा हो। अगर मैंने इसी में सिर्फ 2p को उठा के इधर रख दूं तो ये बन जाएगा फॉर दिस। कोई चेंज नहीं करना आपने, बिल्कुल चेंज नहीं करना आपने, सिर्फ 2px को उठा के इधर रख देना है, ये इसके लिए बन जाएगा। नाउ आपको ये पता लग गया कि आखिर यही क्यों हाइब्रिडाइज होते हैं, ये इधर क्यों आ जाता है और एनर्जी ऑर्डर क्या होता है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इसको सेपरेटली समझाने की कोशिश कर सकूं कि ये ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं बॉन्ड ऑर्डर की तरफ। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो किस में बनते हैं, बिटवीन टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, वो दो एटम ऑफ मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? which are which have overlapping atomic orbitals to form molecular orbital. Overlapping atomic orbitals. अब स्टूडेंट इसको दोबारा समझें। दो एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं ताकि मॉलिक्यूल बन जाए। वो एटम्स जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। आपने उस बेस पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिटेक्ट करने हैं। उसका तरीका क्या है? बड़ा आसान तरीका, कोई मुश्किल है ही नहीं। स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा पहली बात याद रखना, ये 1 2 3 1.5 वगैरह भी हो सकता है। इट कैन बी इन फ्रैक्शन, इट कैन नॉट नेवर बी अ होल नंबर। अगर आपको 1.5 कोई कह देता है कि बॉन्ड ऑर्डर है तो आपने घबराना नहीं है। इट इज एक्चुअली इट कैन बी 1.5, वो मैं बताता हूँ आपको। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ NO डॉट का मतलब है नंबर, याद रखना। ये बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और NO डॉट का मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस number of electrons NO dot number of electrons in anti-bonding molecular orbital divided by 2 half value। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 यानी कि हाफ, वो आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब इसको आपने तसल्ली से समझना है। मैं उसके लिए आपको दोबारा हाइड्रोजन की तरफ लेके चलता हूँ। मैं पहले बॉन्ड ऑर्डर समझाऊंगा आपको हाइड्रोजन के लिए, फिर मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर समझाऊंगा हीलियम के लिए, फिर मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर समझाऊंगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि फ्रैक्शन भी आ सकती है, डोंट वरी। ये आपके सामने हाइड्रोजन का 1s और 1s है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं। दो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक बना 1s सिग्मा, एक बना 1s सिग्मा स्टार। स्टूडेंट आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरह करनी है कि हर ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, और उसकी फिलिंग इस तरह करनी है कि पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में आए, यानी कि कम एनर्जी वाले में आए, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले। एज वी ऑल नो कि 1s में पहले इलेक्ट्रॉन 1s सिग्मा में आते हैं और फिर आते हैं 1s सिग्मा स्टार में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के दोनों तो आ गए 1s सिग्मा में, 1s सिग्मा स्टार खाली रह गया। तो अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल था? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। तो 2 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनते हैं? 1। हम सारे जानते हैं हाइड्रोजन में एक बॉन्ड बनता है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा H2 में ऐड कर देता हूँ। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लाया, ऐड कर दिया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हो गए? 2? नो, 3 हो गए। 2 तो इनके अपने हैं, एक जो मैंने ऐड किया है वो चला गया एंटी बॉन्डिंग में। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग में 2 आ सकते थे,
बॉन्डिंग में 2 आ सकते थे, तो मेरा तो दूसरा जो 2 के बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। ओके ठीक है, अब मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ H2-1 का जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 माइनस 1/2, तो 1/2 यानी कि 0.5 आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब ये 0.5 या 1/2 फ्रैक्शन है, सो आपका ये बन सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बिफोर मैं उसका बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस करूं, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, He2 यानी कि हीलियम का मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इवन He2 छोड़े आप Ne2 भी नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन चूंकि मैं अभी हीलियम तक बात करना चाह रहा हूं तो उस पर क्या होता है। देखें, हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, हीलियम से बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चेक करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अगर तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 1s में 2 हैं और दूसरे हीलियम के 1s में 2 हैं, तो 1s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होंगे तो उससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, नीचे बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके हैं 2 उसके हैं, तो 2 आ गए बॉन्डिंग में, 2 आ गए एंटी बॉन्डिंग में, यानी कि 2 आ गए 1s सिग्मा में और 2 आ गए 1s सिग्मा स्टार या स्टेरिक में, तो उससे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए आपके? 4 एडजस्ट हो गए। ठीक है, बात खत्म हो गई। अच्छा चलें आगे चलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 2, तो 2 माइनस 2/2, 0/2 इज इक्वल टू 0। सो इसमें तो बॉन्ड ही नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग दोनों इक्वल हैं, तो हीलियम डज नॉट फॉर्म बॉन्ड बिकॉज इट हैज 0 बॉन्ड ऑर्डर। जीरो बॉन्ड ऑर्डर। स्टूडेंट याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने हरगिज नहीं छोड़ना। अब मैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाने से पहले आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन तो है लेकिन विदाउट वैल्यूज आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसकी वैल्यूज याद करके ये आपने जस्टिफाई करना है। और हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता, ये इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी एक एनिमेशन के अंदर, ये आपको बनानी पड़ेगी। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और बॉन्ड ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, और हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड उसमें 0 क्यों होते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।